करते हैं वहाँ पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे साथ में बैठे हैं बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पवार हैं, DS पवार जी हैं। और मेरे उस साइड में अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रोफेसर कंचन सिंह हैं और प्रोफेसर उनियाल मैम हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा कुछ गुफ्तगू करते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी। चूंकि मुझे कोई अगर प्रोफेसर मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, उनसे कुछ अच्छी चीजें ले लेता हूँ अपने स्टूडेंट के लिए। तो मैं क्या कहते हैं, कुनियाल मैम जो हैं वो होम साइंस के हैं, वो होम साइंस में कुछ टिप्स देंगे। और ज्योग्राफी में है कंचन सिंह, वो आपको ज्योग्राफी में टिप्स देंगे। बाकी पवार साहब हैं, उनसे भी लेंगे। तो पहले हम चलते हैं प्रोफेसर कंचन मैम से, जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आपका स्वागत है प्रोफेसर कंचन सिंह और प्रोफेसर उनियाल मैम। आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टूडेंट को ये बताइए कि ज्योग्राफी में कैसे ग्रेजुएशन से लेके PG का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साथ में नेट की तैयारी वो कैसे करें। थोड़ा स्टूडेंट को मतलब जितना अच्छा गाइडलाइन मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है। तो थोड़ा प्लीज इसमें, और बड़ी खुशनसीबी है आपको, बधाई हो। आप हमारे कॉलेज में आपके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत ही सॉफ्ट स्किल्ड हैं और बहुत ही बाय नेचर सॉफ्ट हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक पढ़े लिखे लोगों की क्वालिटी है। तो मैडम आपका स्वागत है जी। थैंक यू डॉक्टर इकबाल। मैं अभी सभी स्टूडेंट को एज ए ज्योग्राफी के प्रोफेसर, क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो सभी एग्जामिनेशन में 50% ज्योग्राफी आती है, चाहे PCS की बात करिए, SSC की बात करिए, सारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस है। जो हमारी दो मेन ब्रांचेस है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल और ह्यूमन से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। तो अगर आप समूह गो की परीक्षा से SSC की, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे UGC के कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अलावा उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, उत्तराखंड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक ज्योग्राफी, आज सिर्फ ज्योग्राफी नहीं रह गई, सभी सब्जेक्ट इंटरकनेक्ट हो गए हैं। हमारा ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि आज हम यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें स्पेस, जो हमारा एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी होता है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कि आज जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के GS का पेपर देते हैं, तो उसमें ज्योग्राफी आती है, और साथ साथ ज्योग्राफी ही नहीं आती, रिमोट सेंसिंग और GIS के क्वेश्चन भी बहुत सारे उसमें आते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। तो मैं सभी स्टूडेंट को, जैसे नेट की भी तैयारी करते हैं, नेट के स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगी, जो आप PG के पेपर्स पढ़ते हैं, PG के बेसिकली पेपर, क्योंकि फिजिकल और ह्यूमन से ही सारी ब्रांचेस निकली हैं। चाहे जियोमॉर्फोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन से आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं, अर्बन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिकल भी आता है। प्रैक्टिकल जो हमारे कार्टोग्राफी एंड ज्योग्राफी का पार्ट है, उससे भी बहुत सारे, और रिमोट सेंसिंग जो नई टेक्नोलॉजी, आज हाथ से मैप कोई नहीं बनाता, इसी टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं, उसकी नॉलेज बच्चे को जरूर होनी चाहिए। उससे नेट में बहुत सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन है, अगर आपने PG थॉरली पढ़ा है ना सारे पेपर, यानी कि आप नेट से उठा के पढ़ ले रहे हैं, थॉरली पढ़ना है आपको, टेक्स्ट बुक पढ़नी है, और हर चैप्टर को आपने बारीकी से पढ़ना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। जब आप नोट्स तैयार करते हैं, एक सब्जेक्ट का तैयार करते हैं, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, ये मैडम ये बताइए NCERT का क्या रोल है, कितना रोल है? देखो, NCERT जो बेसिक्स होते हैं, हमारे किसी भी सब्जेक्ट के जो बेसिक्स होते हैं, वो NCERT की बुक से फुलफिल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफी की जो मेन ब्रांच है फिजिकल एंड ह्यूमन, तो वो NCERT की बुक में पूरा कवर है। अगर हम इंडिया ज्योग्राफी, PCS पे इंडिया ज्योग्राफी लोग लेते हैं और IS में लेते हैं, IS निकाल लेते हैं एज ए ज्योग्राफी। आप जितने साइंस के स्टूडेंट आते हैं, वो ज्योग्राफी इसीलिए लेते हैं कि इंडिया ज्योग्राफी ले लेते हैं।
इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। जी तो वो इंडिया हमको लगता है कि हमारी कंट्री है बहुत इजी है, नहीं, जी जी इंडिया बहुत वास्ट है। वास्ट है जी मतलब एक एक राज्य के बारे में डिटेल, उसका फिजिकल, पॉलिटिकल, हमें डिटेल रिवर्स, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी, माउंटेन, सारे सिस्टम हमको पता होना है। और आज की नई पॉलिसी जो है, इंडिया की नई नीति आती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। एनवायरमेंट लगता है ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी है, अर्बन है, तो ये सारे जो पेपर्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर है जी तो आप कोई भी एग्जाम निकालेगा। हाँ। मुझे पता है भूगोल क्या, बच्चा जान ही नहीं पाता भूगोल क्या है। जी फिजिकल ज्योग्राफी यानी अर्थ के 3 पार्ट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, मुझे पता है कि ये चीजें हैं। और ह्यूमन मानव भूगोल क्या है। जी तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी बेसिक्स क्लियर, मतलब नेट क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी और आईएएस के लिए भी, आईएएस पीसीएस के लिए भी एनसीईआरटी कंपलसरी है। बहुत जरूरी। उसके बाद कुछ किताबों के नाम बता दीजिए, जैसे बहुत सारे ह्यूमन ज्योग्राफी अभी में, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में कौशिक की बहुत अच्छी बुक है जी और माजिद हुसैन जो है, माजिद हुसैन ह्यूमन में बहुत अच्छा पॉपुलर है माजिद बहुत हुसैन की popular है। किताब जी, माजिद ने वो इंडिया भी ज्योग्राफी कंपलसरी भी है बहुत अच्छी निकाली है। जी आरसी तिवारी की इंडिया ज्योग्राफी है। जी तो मेरा ये मानना, जो यूजीसी के एग्जाम क्लियर करना चाहता है ना नेट के, वो 10 साल के पेपर को अगर रिवाइज कर ले पुराने, तो जी। आप बहुत अच्छे से उसको निकाल सकते हैं। मतलब पुराना आपको- जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, हाँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट का क्या हो जाता है, रिवीजन टेस्ट हो जाता है कि आप इतने समय में सारे क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिए, मैडम बोल रही हैं पुराने जो पेपर हैं हाँ 10 साल के, उसको आप कलेक्ट कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे इंडियन ज्योग्राफी में तो हमारे आरसी तिवारी है, माजिद हुसैन ने भी इंडिया ज्योग्राफी की बहुत अच्छी बुक निकाली है। माजिद हुसैन, अच्छा टाटा मैकग्रा-हिल की आती है, अच्छी जी, लेटेस्ट बुक है। जी डिटेल अभी और जब भी बुक्स ले, नए एडिशन की ले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में एकदम क्योंकि अपडेट ज्योग्राफी में चाहिए। क्या, और डेटा चेंज होता रहता है, जी। जैसे प्रोडक्शन है इस तो जब आपको की देखनी होगी, अगर ऑब्जेक्टिव में देखते की चेंज हो जाती है, जी तो आप नए एडिशन की बुक खरीदे। जब भी बुक खरीदे, लेटेस्ट वर्जन खरीदे। ठीक है, तो आपने तो ये आप बात, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़े। तो आईएएस के स्टूडेंट को भी आप कहेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें, हाँ, उनके लिए भी तो जरूरी है। और थॉरली के लिए जो आप है बुक पढ़े, टेस्ट पढ़े, जी टेक्स्ट बुक पढ़े। एक बुक आती है मानचित्र कला का अध्ययन करके, एक बुक आती है, अच्छा उसमें मतलब हर स्टेट के बारे में डिटेल स्टडी होती है। मेरे पास मुखर्जी की है शायद, आई थिंक वो बुक। तो अगर मुखर्जी की वो बुक को आप पढ़ेंगे तो मानचित्रों का अध्ययन है, जैसे हम कहते थे ना पहले से एटलस पढ़े, एटलस की नॉलेज जरूरी होती है, कंट्री के बारे में जानना है, रिवर्स के बारे में जानना है, माउंटेन के बारे में जानना है। तो एक माउंटेन की बुक आती है, उसमें इंडिया भी है, वर्ल्ड भी है। तो अच्छा उसमें फिजिकल पार्ट भी कवर होता है, पॉलिटिकल पार्ट भी कवर होता है, मिनरल है, सारी चीजें उसमें कवर होती है ना। और उससे क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, सारी चीजें, रिसोर्सेस है सारे, फॉरेस्ट सोर्स है, सारे जितने नेचुरल रिसोर्स है सारे कवर होते हैं। एक मुखर्जी की है मानचित्रों का अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है। मैं तो सभी बच्चों से कहती हूँ उसको पढ़िए, क्योंकि ज्योग्राफी में लेकिन तो आज का मानचित्र बच्चा सब इम्पोर्टेंट पता है। है, वो नेट की तरफ जाता है, नेट में हर चीज ऑथेंटिक नहीं है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैडम ने। हर चीज, हर किताब इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसी किताबें आ गई है जिसके डेटा पे आप यकीन नहीं कर सकते, इसलिए ऑथेंटिक बुक ही लीजिए। माजिद हुसैन और कौन, आरसी तिवारी, आरसी तिवारी जी, वर्ड की भी, वर्ड ज्योग्राफी भी पढ़िए जी वर्ल्ड विश्व का ज्योग्राफी, भूगोल भी है, हाँ माजिद हुसैन की भी है, तिवारी जी की भी है, कौशिक की है, ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल कौशिक की ज्योग्राफी सविन सिंह की है, जी, जियोमॉर्फोलॉजी भी सविन सिंह की, अच्छा काम है उनका। और मैं आपको ये बताऊं कि मैडम की स्टूडेंट जो है ना, नेट भी क्वालिफाई की है, पीसीएस भी मेरी की जो है। पहली स्टूडेंट जो हमारी जसवीर हाँ निकली थी, हाँ उसने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की उसने। हाँ, जसवीर इनकी स्टूडेंट, जसप्रीत जसप्रीत कौर है, वो हमारी भी स्टूडेंट है, इनकी स्टूडेंट है, ज्योग्राफी से हमने किया है, उसने अपीयरिंग में नेट क्वालिफाई किया। तो मैं आपको ये बताऊं कि वो अभी भी मतलब कांटेक्ट में रहती है, हाँ पीएचडी कर रही है वो। तो पीएचडी करीब करीब उसका मतलब लास्ट ईयर सबमिशन चल रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि मैडम ने जो बातें कही है ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपके जरिए बहुत सारे स्टूडेंट को इंडिया में फायदा होगा। और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हम होम साइंस की मैडम से बात कर लेते हैं।